हाय दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं ओरल कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। सब कुछ आज के इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, ओरल कैंसर सबसे पहले अगर हम समझें कि कैंसर क्या होता है, तो देखिए जब हमारी बॉडी में एबनॉर्मल तरीके से सेल्स की ग्रो होने लगती है तो उस कंडीशन को कैंसर बोला जाता है। लेकिन ओरल कैंसर क्या होता है, देखिए ओरल कैंसर इज अ डिसीज वेयर एबनॉर्मल सेल्स ग्रो इन द माउथ और थ्रोट। तो क्या होता है, जब हमारे माउथ में और जब हमारे गले में एबनॉर्मल तरीके से सेल्स की ग्रो होने लगती है अनवांटेड तरीके से, तो उस कंडीशन को हम ओरल कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओरल कैंसर जो हमारे माउथ में कहाँ कहाँ अफेक्ट कर सकता है, देखिए इट कर सकता है टंग, जो हमारी टंग होती है उसमें अफेक्ट कर सकता है, उसमें घाव हो सकता है, कैंसर सेल्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर सकती हैं। जो हमारे चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, उसमें भी एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर सकती हैं सेल्स और इस प्रकार से घाव बन सकता है। साथ ही साथ जो हमारा गम्स होता है, दांतों के पास जो गम्स वाली एरिया होती है उसमें भी ये ग्रो कर सकती हैं सेल्स। देन देखिए एंड अदर पार्ट ऑफ द माउथ, तो ये हमारे इतने जो माउथ के पार्ट होते हैं इसमें से एबनॉर्मल तरीके से सेल्स ग्रो कर सकती हैं, कैंसर परफॉर्म हो सकता है। साथ ही साथ हम बात करें ऑफन स्टार्टिंग एज अ सोर दैट डज नॉट हील, तो इसमें जो घाव बनते हैं वो जल्द ही ठीक नहीं होते हैं, जल्द ही हील नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कैंसर की कंडीशन होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये ओरल कैंसर होता है। इसके बाद अगर हम समझें कि ऐसे क्या कारण होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं जिसके कारण ओरल कैंसर होता है, तो वो समझें। तो देखिए तंबाकू यूज क्या होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं टबाको का यूज करते हैं, जैसे कि सिगरेट का यूज करते हैं, तो सिगरेट में भी तंबाकू का यूज होता है। ठीक है, तो उसके कारण से क्या होता है, ओरल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एल्कोहल यूज, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा एल्कोहल कंजप्शन यूज कर रहा है, एल्कोहल का यूज कर रहा है, तो भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सनलाइट, सनलाइट क्या होता है, इसके बाद हम बात करें सनलाइट। सनलाइट में क्या होता है, अगर आप एक्सेसिव एक्सपोजर में जाते हैं, बहुत ज्यादा तेज धूप में जाते हैं, तो उसके कारण क्या हो सकता है, जो आपके लिप्स होते हैं तो लिप्स में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपकी स्किन में भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्रॉनिक इरिटेशन, क्रॉनिक इरिटेशन की हम बात करें तो क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स, कुछ इन्फेक्शन, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बार बार हमारे माउथ में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बार बार इन्फेक्शन हमारे माउथ में हो रहा है तो वो कैंसर होने के चांसेस को बढ़ा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें लैक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन डाइट, अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर तरीके से फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है कि आपको माउथ कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एल्कोहल कंटेनिंग माउथ वॉश। एल्कोहल कंटेनिंग माउथ वॉश एक प्रकार का ओरल हाइजीन प्रोडक्ट होता है जिसमें कि इथाइल एल्कोहल एंटीसेप्टिक के रूप में कंटेन होता है। ये प्रयोग किया जाता है जम्स और हमारे माउथ की बदबू को हटाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें कि एक्सेसिव मात्रा में क्या होता है, एल्कोहल कंटेनिंग का यूज ज्यादा होता है। तो ये क्या कर सकता है, ये हमारी माउथ की नॉर्मल सेल्स को डैमेज कर सकता है और हमें माउथ में कैंसर होने का चांसेस बढ़ा देता है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसे कि हम HPV वायरस भी बोलते हैं, इन्फेक्शन। ठीक है, ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये वायरस क्या, किसको, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को। इसके कारण होता क्या है कि ये नॉर्मली जो ट्रांसमिटेड होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, या अगर आप ओरल सेक्स करते हैं तो उसके कंडीशन में भी क्या हो सकता है, आपको माउथ में इन्फेक्शन होने के चांसेस और आपके माउथ में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम सप्रेशन। जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो बैक्टीरिया वायरस को लड़ने से मदद करता है। लेकिन अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कैंसर सेल्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो रैपिडली ग्रो करने लगती हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जेनेटिक क्या होता है, कुछ समय में जेनेटिक भी एक कंडीशन हो सकती है कि पीढ़ी में किसी को पहले से कंडीशन थी, तो आने वाली जो जनरेशन होगी में भी चांसेस होते हैं कि जीन के माध्यम से उसे भी ये कंडीशन देखने को मिले। ठीक है, तो ये जेनेटिक भी देखने को मिल सकता है हमें कैंसर। इसके साथ इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात, मतलब क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं अगर किसी को माउथ कैंसर होता है। तो देखिए अ वाइट और रेड पैचेस इन द माउथ दैट डज नॉट गो अवे, तो इसमें क्या होता है, माउथ में बहुत ज़्यादा रेड कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं, वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं जो कि जल्द ही हील नहीं होते हैं। ठीक है, इसके साथ देखिए डिफिकल्टी और पेन विथ च्वाइंग, स्वालोइंग और स्पीकिंग। इसमें क्या होता है, जो आप खाना खाते हैं उसको चबाने में, स्वालो करने में और आपको स्पीकिंग करने में, बोलने में डिफिकल्टी होने लगती है, दर्द भी होने लगता है। ठीक है,
इसके साथ देखिए ब्लीडिंग इन माउथ, जो आपका माउथ होता है उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, खून भी आ सकता है। लूज टीथ, जो आपके टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। बैड ब्रीथ, मतलब कि जो आपकी बदबूदार सांसें आने लगती है, माउथ से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है, ठीक है। इसके बाद देखिए ट्रबल मूविंग दी जॉ और टंग, तो इसमें क्या होता है, जो आपके टंग होता है, जो आपका जॉ होता है, उसको मूविंग कराने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है, ठीक से नहीं हिला पाते हैं। इसके साथ वेट लॉस, व्यक्ति का वेट लॉस होने लगता है, ठीक है, वजन कम होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, ठीक है। पेन इन ईयर विदाउट हियरिंग लॉस, तो देखिए विदाउट कोई हियरिंग लॉस के पेन होने लगता है हमारे ईयर में, ईयर दर्द करने लगती हैं, ठीक है। इसके साथ वॉइस चेंज, अगर व्यक्ति को ओरल कैंसर हुआ है तो उसकी आवाज में चेंजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है, वॉइस चेंज हो जाती है। इसमें डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात की, इसका कैसे डायग्नोसिस किया जाता है अगर किसी को ओरल कैंसर होता है तो देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द लिप्स एंड ओरल कैविटी, तो सबसे पहले फिजिकली एग्जामिनेशन किया जाता है, फिजिकली असेस किया जाता है, लिप्स को असेस किया जाता है, ओरल कैविटी माउथ को असेस करते हैं कि कितना जो कैंसर है वो कितना ग्रो हो रहा है, ठीक है। इसके साथ बायोप्सी, बायोप्सी में सेल्स और टिश्यू को लेकर के लेबोरेटरी में असेस किया जाता है कि कितना जो कैंसर है, कौन से टाइप का कैंसर हो रहा है, किस टाइप से ग्रो कर रही हैं सेल्स, ठीक है। साइटोलॉजी में भी यही किया जाता है, जो माउथ होता है, माउथ की कैंसर अगर ग्रो कर रही है, कैंसर सेल्स अगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं तो वहाँ की सेल्स को लेकर के लेबोरेटरी में प्रॉपर तरीके से असेस किया जाता है किस टाइप की सेल्स ग्रो कर रही हैं और कितना स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। इसके साथ एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी इसलिए की जाती है ताकि हमें ये असेस हो सके कि जो कैंसर है वो कितना स्प्रेड हुआ है, ताकि जैसे हमें पता चल सके कि वो फेरिंग्स में तो नहीं स्प्रेड हुआ है, हमारे ईसोफेगस में तो स्प्रेड नहीं हो गया है, हमारे स्टमक में तो नहीं स्प्रेड हुआ है। तो ये असेस करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है ताकि हमें प्रॉपर तरीके से असेसमेंट हो सके कि जो कितनी इंटरनल एरिया तक जो स्प्रेड हुआ है कैंसर सेल्स, वो देखने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं एक्सरे ऑफ द हेड, नेक एंड चेस्ट, तो ये भी असेस किया जाता है कि स्प्रेड तो नहीं हुआ है कैंसर ज़्यादा, इसलिए हम एक्सरे करते हैं, हेड का भी करते हैं, नेक का भी करते हैं और चेस्ट का भी करते हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ सीटी स्कैन एंड एमआरआई भी की जाती है, इमेजिनेशन टेस्ट होते हैं ये। इसके साथ बेरियम सॉल्यूस, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो पेशेंट है जिसे ओरल कैंसर हुआ है उसको बेरियम सल्फेट नाम का एक लिक्विड दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसका एक्सरे किया जाता है ताकि हमें प्रॉपर तरीके से एग्जैक्टली असेसमेंट हो सके, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन किए जाते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे इसे ट्रीट किया जाता है ओरल कैंसर को, तो देखिए ओरल कैंसर में भी इंक्लूड, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो फर्स्ट है सर्जरी, देखिए रिमूव द ट्यूमर एंड पॉसिबली अफेक्टेड लिम्फ नोड, तो इसमें क्या करते हैं, जो ट्यूमर हो गया है, बहुत ज़्यादा सेल्स का ग्रो हो गया है, जिसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है, तो उसे रिमूव करने के लिए सर्जरी का प्रयोग करते हैं, और अगर वहाँ की लिम्फ नोड भी अफेक्टेड हो गई हैं तो लिम्फ नोड को भी सर्जरी के माध्यम से रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसके बाद रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है, देखिए यूज हाई एनर्जी रेस टू किल कैंसरस सेल, तो इसमें हाई एनर्जी रेस का यूज किया जाता है, जो कैंसर सेल्स ग्रो हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो उसे किल करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होती है, देखिए यूज ड्रग टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल स्पेशली इन एडवांस स्टेज, तो ये एडवांस स्टेज में यूज की जाती है कीमोथेरेपी, अगर ज़्यादा कैंसरस नहीं हुआ है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में है, तो इसमें क्या किया जाता है, कीमोथेरेपी ड्रग दी जाती है ताकि जो कैंसर सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकें, किल हो सकें, ठीक है, तो इसमें ड्रग का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी बात करते हैं, इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी क्यों दी जाती है, देखिए हेल्प द इम्यून सिस्टम फाइट कैंसर यूज इन द एडवांस केसेस, तो इम्यूनोथेरेपी इसलिए दी जाती है ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सके, स्ट्रांग वर्क कर सके, और जो कैंसर सेल ग्रो कर रही हैं हमारे माउथ में तो वो कैंसर सेल से फाइट कर सके और कैंसर सेल को किल कर सके, इसलिए इम्यूनोथेरेपी प्रेस्क्राइब की जाती है। ये एडवांस केसेस में दी जाती है जब कैंसर ज़्यादा ग्रो ना कर पाए, ठीक है, तो उस समय इम्यूनोथेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है। तो कुछ ये मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं। हम बात करते हैं सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर क्या क्या दे सकते हैं, तो देखिए पेन मैनेजमेंट, तो कुछ पेन मैनेजमेंट मेडिकेशन दी जा सकती हैं, जैसे कि मेडिकेशन टू रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट, तो पेन को कम करने के लिए, डिस्कम्फर्टनेस को कम करने के लिए आप पेन रिलीफ मेडिकेशन दे सकते हैं, पेन किलर्स दे सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं जिसमें कि स्पेशल डाइट और फीडिंग ट्यूब इफ स्वैलोइंग इन डिफिकल्ट, अगर व्यक्ति को ज़्यादा ही माउथ कैंसर हुआ है, ठीक है, तो वो स्वैलो नहीं कर पा रहा है, खाना को नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, खाना नहीं खा पा रहा है, तो आप फीडिंग ट्यूब की हेल्प से क्या कर सकते हैं, लिक्विड डाइट दे सकते हैं, न्यूट्रिशनल डाइट दे सकते हैं, ताकि क्या कर सके कि वो व्यक्ति ठीक तरह से खाना खा सके, ठीक है ना।
फीडिंग ट्यूब की हेल्प से आप खिला सकते हैं, ठीक है। इसके साथ देखिए स्पीच एंड स्वेलिंग थेरेपी, तो आप स्पीच एंड स्वेलिंग थेरेपी दे सकते हैं। हेल्प रिस्टोर स्पीच एंड स्वेलिंग फंक्शन ट्रीटमेंट, तो इससे क्या कर सकता है, व्यक्ति ठीक बोलने में उसे डिफिकल्टी ना हो, वो ठीक तरह से बोलने लगे, स्वालो करने लगे, ठीक है, उसके ये फंक्शन प्रॉपरली तरीके से वर्क करने लगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट, आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए। काउंसलिंग टू कोप विथ इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस, व्यक्ति क्या है अगर मेंटली स्ट्रेस ले रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, उसे गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है, उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं कि ये कैंसर ट्रीट किया जा सकता है और आप प्रॉपरली तरीके से ठीक हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड प्रिवेंशन, तो लाइफ स्टाइल चेंजेस क्या क्या करने होते हैं, देखिए अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, तो व्यक्ति से बोलिए कि अगर व्यक्ति अल्कोहल और स्मोकिंग का यूज करता है तो वो बंद कर दे, ना ले, क्योंकि उससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ मेंटेन ओरल हाइजीन, आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपको जो माउथ होता है उसे प्रॉपर तरीके से हाइजीन रखना है, क्लीन रखना है, प्रॉपर तरीके से आपको वॉश करना है, ठीक है। इसके साथ हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन रिच डाइट हो, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट होने चाहिए हमारी डाइट में वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, ताकि जो हमारे जो बॉडी है प्रॉपर तरीके से वर्क करे और एनर्जी मिल सके हमें, ठीक है, और किसी भी तरह की कोई बीमारी भी ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।